हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 क्लास 9th का कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। अभी तक हमने इस चैप्टर में एटॉमिसिटी कवर कर ली थी, एटॉमिसिटी तक हमने कवर कर लिया था। ठीक है, हमने एटम्स के बारे में पढ़ा कि एटम क्या होते हैं। एक रफली आइडिया मैंने आपको दिया था किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं किसी एटम में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखना सीखी थी। एटॉमिक नंबर हमने देखे थे किस तरीके से होते हैं, और 1 to 20 तक मैंने आपको ये भी कहा था कि ये थोड़ा थॉरली आपको लर्न करना है। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने जाएंगे वो है वैलेंसी। और ये जो टॉपिक हैं ये काफ़ी बाद में आते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ पहले क्योंकि हम एक और टॉपिक आने जा रहा है आपका, जो है केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले आपको ये 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे एटॉमिसिटी मैंने आपको बता दिया कौन सा डायटोमिक होता है, मोनो एटॉमिक होता है, टेट्रा होता है, पॉली होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर मैंने आपको एटम के बारे में बताया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर किस तरीके से लिखे जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरीके से लिखी जाती है। आज जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट, दैट इज़ वैलेंसी, और इसके बाद आएगा आयंस। तो सबसे पहले वैलेंसी की बात कर लेते हैं। तो वैलेंसी है क्या? दिस इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, और वो एटम किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म chemical bond is called its valency। ठीक है, उसको हम कहते हैं वैलेंसी। तो बेसिकली क्या कहने का मतलब है, केमिकल बॉन्ड क्या है? सबसे पहले केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं कि केमिकल बॉन्ड है क्या। देखो क्या होता है कि कोई एटम है हमारे पास। ठीक है, हमने कोई एटम ले लिया, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जो है एटम, इसके पहले वाले शेल में, आपको पता है एटम के पहले वाले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो लेकिन ये क्या चाहता है कि इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ना हो, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, जितने इसमें आ सकते हैं, इसके पास स्टेबिलिटी हो। ठीक है, जैसे कि आप अगर बात करते हो, चार्ज कर रहे हो आप फ़ोन को अपने, आप कहते हो कि भाई 50% बैटरी है, या फिर आप कह रहे हो कि 60% बैटरी, लेकिन आइडियली क्या चाह रहे हैं आप कि भाई 100% हो जाए ताकि आप ज़्यादा यूज़ कर सको, है ना। इसीलिए हर एक एटम चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, मैं आराम से बैठ जाऊँ, मुझे कोई दिक्कत ना हो आगे, या फिर मुझे और कोई मेहनत ना करनी पड़े। तो ये चाहता है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो जाए और मैं स्टेबल हो जाऊँ। हर एक एटम यही चाहता है। लेकिन इसको करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, मतलब किसी एक और एटम से इंटरैक्शन करना। ठीक है, या तो ये क्या कर सकता है, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या फिर ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले, कुछ भी कर सकता है। और एक और पॉसिबिलिटी होती है कि या फिर ये किसी एटम से अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले और वो वाला भी खुद का इलेक्ट्रॉन शेयर करे और अपना डुप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, मतलब म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई तू भी ले ले, मुझे भी दे दे, तो हम दोनों का, मतलब दोनों का काम बन जाए, तो ठीक है ना। तो ये है सिस्टम। अब यहाँ है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। तो भाई जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की, कंबाइनिंग कैपेसिटी, अब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 1। तो दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं, इसकी वैलेंसी है 1। लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, वेरिएशन होता है। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया है हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन का ही चल रहा था, हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी बात कर रहे थे। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 1, एक शेल है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रही हूँ यहाँ मैं, तो दैट मीन्स इसकी हम क्या कह देंगे, वैलेंसी कितनी है?
1, ठीक है, इसकी वैलेंसी होगी 1। अब हम हीलियम की बात करते हैं, ठीक है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 0, सॉरी के शेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो दैट मीन्स वैलेंसी क्या हो गई इसकी 0, ठीक है। मतलब भाई इसके पास तो कंप्लीट है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है, ना तो इसको चाहिए और ना ये किसी से कुछ लेना चाहता है, तो इसको कोई टेंशन नहीं है, ये आराम से बैठा है, कहते तुम देख लो अपने आप बाकी एटम्स को, भाई मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं खुश हूँ उसी में, ठीक। लेकिन अब आ जाता है हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, नेक्स्ट हम ले लेते हैं लिथियम, छोटे छोटे एटम्स की बात कर लेते हैं ना। अब लिथियम एटम कह रहा है कि मेरा एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है। इस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी के एंड एल, मतलब 2 शेल में इसके इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। क्यों फिल होंगे? क्योंकि पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और जो बचे कुछ हैं नेक्स्ट में आएंगे, ठीक है, दैट मीन्स 1। लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और लेकिन इसकी अगर बात करें तो इसमें तो भाई 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ईजिली, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब भाई 7 इलेक्ट्रॉन लेना किसी से बहुत मुश्किल होता है ना। आप अगर चाह रहे हो कि भाई आपने किसी से एक नोटबुक बोरो करनी है, ठीक है, वो दे देगा, 2 ले लेगा, 2 भी ले लोगे, चलो 3 भी ले लिया आपने, भाई इससे ज़्यादा तो लिमिट होती है ना किसी से भी कुछ भी चीज़ बोरो करने की। तो इसीलिए लिथियम भी क्या कर रहा है, अब लिथियम को भी दिक्कत फेस करनी पड़ रही है कि भाई 7 इलेक्ट्रॉन इसने लेने हैं किसी से, तो ये सोच रहा है कि मुझे तो अपना बस डुप्लेट कंप्लीट करना है, मुझे क्या दिक्कत है, अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ठीक है, लूज़ कर देता है अपना इलेक्ट्रॉन, लेकिन तब भी इसकी वैलेंसी क्या हुई 1। क्यों हुई 1? क्योंकि इसने क्या किया है, डोनेट किया है। अगर कोई भी एटम डोनेट या फिर गेन करता है या फिर शेयरिंग कर रहा है, तो दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी, समझ गए आप, या जितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन करे हैं वो उतनी वैलेंसी हो जाएगी, अगर और जितने इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। जैसे ये एग्जांपल ले लिया कि ये इसने डोनेट कर दिए, है ना, इसने क्या कर दिया है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल लें कि गेनिंग करनी है, तो गेनिंग का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं तो हम ले रहे हैं नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 7 है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं, थोड़ा सा मेसी है तो थोड़ा ध्यान से सुनना क्या लिखा है, क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। अब इसकी क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और जो बचे हुए हैं इसमें जाएंगे, है ना। अब ये देखो कि 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है ना। देखो 5 इलेक्ट्रॉन देने के लिए हिम्मत चाहिए बहुत ज़्यादा, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन लेने हैं किसी से और दूसरा बंदा भी दे सकता है, तो ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है, और इसका फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये बैठ जाएगा स्टेबल होके। तो ये हो गया गेनिंग का केस, ये हो गया लूज करने का केस। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई शेयरिंग का, शेयर कैसे करते हैं लोग एटम। तो कार्बन ले लेते हैं हम, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं ज़रा, के एंड एल। फर्स्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2 और लास्ट शेल में 4। अब देखो इसके पास एक मतलब अच्छे खासे धर्म संकट में पड़ गया ये तो, कि भाई ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करें या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करें, है ना, दोनों चीज़ें मुश्किल है। क्या चाहिए होता है कि भाई अगर लूज करता है तब भी इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, काफ़ी सारी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि 4 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर दे, किसी से इलेक्ट्रॉन चाहिए तब भी इसको एनर्जी देनी पड़ेगी।
तो ये दूसरा नया रास्ता अपनाता है, और वो नया रास्ता अपनाता क्या है कि भाई शेयर कर लूँ। अगर मैं अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से शेयर कर लूँ तो मेरा काम भी बन जाएगा और सामने वाले एटम का काम भी बन जाएगा। तो ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4। क्यों होगी 4? क्योंकि ये अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। भाई 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, है ना, किसी से, तो दूसरा भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अगर हम टोटल फिर बात करें कि भाई लास्ट वाले शेल में इसके कितने आ जाएंगे, 8, तो दैट मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो दैट मीन्स इसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 4, और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4। अब 2 चीज़ें आपने लिखनी है, सब आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके बाद 2 की पॉइंट है। देखो, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट हमेशा किसके इक्वल होती है, देख लो आप, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमेशा वैलेंसी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, फिर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, वो होते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसी के ऊपर क्या होती है, उसी के इक्वल होती है वैलेंसी, है ना, ये जो मैंने आपको बताया। एंड नेक्स्ट, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप शॉर्टकट में नहीं लिखेंगे, required to complete 8 electrons or 2 electrons in its valence shell। ठीक है, अपने वैलेंस शेल में कंप्लीट करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, अपना ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट चाहिए, उसके इक्वली क्या होती है, वैलेंसी होती है ना। ये चीज़ आ गई आपको समझ। अब आपने काम क्या करना है, 1 to 20 एटॉमिक नंबर में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सब की वैलेंसी आपने लिखनी है। ठीक है, इसके बाद जो अब टॉपिक स्टार्ट होगा वो है आयंस। आयंस 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है केटायन, और एक होता है एनायन। आप मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है, केटायन का काम क्या होता है, देखो, आयंस मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों को बोल देते हैं हम। केटायन और एनायन इसके 2 पार्ट्स हैं। अब केटायन का मतलब है अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, जैसे सोडियम ने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो उसके ऊपर एक चार्ज आता है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये जो एटम हो गया, ये कौन सा एटम हो गया, केटायंस। ठीक है, अगर किसी ने गेन किया है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आता है, 3 नेगेटिव। समझ गया। तो ये हो गए केटायन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, और एनायन वो है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दीज आर द कैटेगरीज, ये आपको पता होनी चाहिए। समझ गया। ये आगे भी आएंगी, डिस्कस कर लेंगे हम। फिर आते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग इसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्या किया है, इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। और ये है कि भाई इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इसके ऊपर इसलिए 3 नेगेटिव चार्ज आया है। अब ऐसे ही के टाइम का कोई एग्जांपल ले लें, ऑक्सीजन की बात कर लें। ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, और इसके लास्ट वाले शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, 6, है ना, 10 होता है, I mean 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 2 और 6 KL
तो लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, इसको और कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है 2, तो दैट मीन्स ये क्या करेगा गेन करेगा। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए, ये 9 की कैटेगरी में आएगा दैट मीन्स, तो इसके ऊपर चार्ज आना चाहिए O नेगेटिव वाला, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए आई मीन ये गेन करेगा 2, तो 2 नेगेटिव। ऐसे ही अगर हम केटाइन की बात करें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है, KLM। अगर एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी 282। ये क्या कह रहा है कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, अगर 2 इलेक्ट्रॉन मैं किसी को दे दूं तो मैं एकदम स्टेबल बैठूंगा, तो ये क्या करता है लूज कर देता है, तो इसलिए मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं कि भाई अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो क्या कर सकता है कोई एटम लूज कर सकता है, अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम में लास्ट वाले शेल में तो वो क्या करेगा नॉर्मली गेन ही करेगा, समझ गया। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट वाले शेल में तो दैट मीन्स कि वो क्या करेगा शेयर करेगा, ये इसकी प्रायोरिटी रहती है। अगर लेस देन 4 है, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, आई मीन लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो हमेशा क्या करेगा लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और मोर देन 4 है एंड लेस देन 8 है, ठीक है, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करेगा गेन करेगा, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या करेगा शेयरिंग, दैट इज़ इट। इसमें बस इतना ही, बाकी आपका जो होमवर्क है 1 to 20 आपने क्या करना है एटॉमिक नंबर लिख के उसकी वैलेंस, एटॉमिक नंबर, नेम ऑफ द एलिमेंट, देन इसकी वैलेंसी लिखनी है। आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आपकी जैसे बेसिकली सिर्फ अगर वैलेंसी निकालने के लिए आएगी तो आपको पूरा प्रॉपर बताना पड़ेगा किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या है इस एटम का, ठीक है, जैसे सोडियम एटम ले लिया है, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम कोई भी ले लो, और देन उसके नीचे आपने लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगी KLM। देन आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पूरा फिल करना है और उसके नीचे फिर लिखना है वैलेंसी, वैलेंसी कितनी आएगी, समझ गया। तो दिस इज़ इट, इस वीडियो में बस इतना ही, और बाकी आप जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सकता है आप अपना सिलेबस कवर अप करते जाएं, क्योंकि फिर आपको एक साथ करने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय।